हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम बात कर रहे हैं इस समय आपका बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और रेगुलर हमारी क्लासेज आ रही हैं और लगभग चीज़ें हमारी आज ही हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आपका पर्यटन पढ़ेंगे, कला संस्कृति पढ़ेंगे, फिर आपका बचेगा केवल राज व्यवस्था और क्या बचेगा आपका इतिहास। ठीक है, यानी कि बिहार का इतिहास जो भी आधुनिक है और ये सारी चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। मुझे तो लगता है 10 तारीख से पहले ही आपका कवर हो जाएगा। और छोटी से छोटी क्लासेज आप करेंगे, कोई ज़्यादा भी नहीं। अगर आप देखना चाहें तो आराम से आप एक दिन में भी देख सकते हैं पूरी क्लासेस। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं परिवहन। ये इकोनॉमिक्स का आपका लास्ट टॉपिक है, बिहार इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है। और ये पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाती है, बिहार स्पेशल के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम परिवहन की बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ परिवहन से। तो परिवहन में हम जानते हैं परिवहन क्या होता है। हमारा यातायात का साधन होता है जो हमें यहाँ से आने जाने में सहायता करे, ये सामान ले जाने में, कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, इस सभी चीज़ों की सुविधा दे, वही परिवहन होता है। तो परिवहन मुख्य रूप से 4 प्रकार के मान लेते हैं, 4 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। ठीक है, तो ये आपके परिवहन हो गए। अब हम एक एक करके सारे परिवहन को पढ़ लेंगे। बस जो डेटा इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। जहाँ से संभावना होगी एग्जाम में पूछे जाने की, बस वही चीज़ पढ़ेंगे। एक प्रश्न संभावना है तो पढ़ सकते हैं वहीं से, क्योंकि आपका देखिए बीपीएससी प्राइमरी लेवल का एग्जाम है तो कोई इतने डीप में जाके आंकड़े आपसे नहीं पूछेगा। और जो भी आंकड़े होंगे करेंट अफेयर्स जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो वो सारे आंकड़े हम कवर कर लेंगे। तो बात करते हैं सड़क परिवहन की। मुख्य रूप से माना जाता है कि थोड़ा आसान और सस्ता साधन माना जाता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा क्या माना जाता है? आसान और सस्ता साधन माना जाता है सड़क परिवहन। वैसे तो चलिए आसान और सस्ता थोड़ा सा माना जाता है, तो ये भी देख लीजिए। हम बात करते हैं, तो ये सारी हो गई सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन नेटवर्क देखिए कितने भागों में हम बांटते हैं। ये आर्थिक समीक्षा आपकी 2021-22 के अनुसार है। तो अप्रॉक्स जो आपका नया आया होगा इसी के आसपास होगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। वो सारी चीज़ें हम करंट पे पढ़ेंगे। तो बिहार में जो सड़क नेटवर्क है वो कितने तरीके से है, कौन कौन सा है? आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, प्रांतीय राजमार्ग है, मुख्य जिला पथ है और ग्रामीण सड़कें हैं। ठीक है, 4 प्रकार से आपका जो सड़क नेटवर्क है वो बिहार में हमने बांटा है। कौन सा? नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे आपका यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, और स्टेट हाईवे यानी कि प्रांतीय राजमार्ग आपका हो गया, और मुख्य जिला पथ यानी कि मुख्य जिला पथ मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, MDR कहते हैं इसको। और जो ग्रामीण सड़कें हैं उन चीज़ों को हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कौन सी लंबाई कितनी है किसकी। ठीक है, लंबाई कितनी है तो हम देखते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार में, ये हम अब बिहार के परिपेक्ष में बात कर रहे हैं। बिहार में जो सड़क नेटवर्क है आपका 4 प्रकार से है, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, मुख्य जिला पथ और ग्रामीण सड़कें। तो जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है तो लगभग हम मानते हैं ये, क्योंकि जो डेटा हमारा 2023 का है उसको हम पढ़ेंगे करंट में। ठीक है, और वैसे अप्रॉक्स आपका आसपास ही होगा, लेकिन लंबाई आपकी नहीं पूछी जाएगी, बस आपको 4 ही याद रखने हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है, ये लंबाई है बिहार की हम बात करेंगे तो कितनी है? 5947.84 किलोमीटर। ये लंबाई हो गई आपकी नेशनल हाईवे की। फिर बात करेंगे जो स्टेट हाईवे है आपका प्रांतीय राजमार्ग है 3713.97 किलोमीटर, ये आपकी स्टेट हाईवे हो गई। फिर हम बात करेंगे जो मुख्य जिला पथ है वो आपका कितना है? 1,15,272.60 किलोमीटर। और जो ग्रामीण सड़कें हैं आपकी वो कितनी हो गई? 1,20,530 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किसकी लंबाई है? ग्रामीण सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है। तो यहाँ लिख सकते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा लंबाई किनकी है सड़क परिवहन में? ग्रामीण सड़कों की। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे ज़्यादा लंबाई ग्रामीण सड़कों की, सबसे ज़्यादा लंबाई। ठीक है, अगर हम सबसे कम लंबाई की बात करें तो देख रहे हैं आप स्टेट हाईवे की है। ठीक है, सबसे कम स्टेट हाईवे की। बाकी अपनी चीज़ें आप देख सकते हैं साथ में, सबसे कम। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, हमने ये चीज़ें देख ली। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो ये 4 प्रकार से हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं कि 1000 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1000 प्रति किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा है। कहाँ पर? देश में। ठीक है, देश में क्या है? बिहार का तीसरा स्थान है। लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे सेम क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे, तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि सड़कें की कुल लंबाई में बिहार का कौन सा स्थान है। तो कुल सड़कों की लंबाई में, यानी कि सारी चीज़ों को हमने एक में इंक्लूड कर लिया, तो कुल सड़कों की लंबाई में बिहार का कौन सा स्थान है? आपका 8वां स्थान है देश में। ठीक है, देश में 8वां स्थान है, देश में 8वां स्थान है। ये सारी चीज़ें देश में हैं। अगर बात करें पक्की सड़क के मामले में देश में कौन सा स्थान है बिहार का? तो 10वां स्थान है। ठीक है, देश में।
ठीक है। तो सड़कों की कुल लंबाई के मामले में 8वां स्थान है देश में बिहार का। अगर पक्की सड़क के मामले में माने तो कौन सा स्थान है आपका? 10वां स्थान है। तो ये सारे आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इंपॉर्टेंट हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर नेशनल हाईवे, हमने देखा है क्या लिखा है ऊपर, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई बिहार में कौन से जिले में है? नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं। यहाँ पूरा आपका लिख देते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में बिहार में कौन से, 1 मिनट लाइट चली गई, 1 सेकंड रुक जाइएगा। ओके, तो चलिए हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में बात की गई है कि बिहार में सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, ठीक है। कहने का सीधे सीधे मतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो बिहार का वो जिला कौन सा है? पटना है, ठीक है। बिहार का जिला कौन सा है? पटना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 506 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 506 किलोमीटर है। और ये सबसे ज़्यादा लंबाई वाला जिला है, ठीक है, सबसे लंबाई वाला जिला है बिहार का, याद रखेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में अगर हम बात करें देश में, बिहार की बात करें, देश में नहीं, हम बिहार की सीधे बात करेंगे कि बिहार का सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो वो शिवहर है। 22 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है, 22 किलोमीटर। ये आपका हो गया सड़क परिवहन। चलिए जल्दी से एक बार और देखते हैं जो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1000 प्रति किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल, 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। पक्की सड़कों के मामले में देश में बिहार का 10वां स्थान है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई बिहार में कहाँ पर है? जिला पटना में। कितनी लंबाई है? 506 किलोमीटर है, ठीक है, 506 किलोमीटर है। और सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? शिवहर में है, 22 किलोमीटर लंबाई है। तो ये हो गया आपका सड़क परिवहन, यहाँ से हट के आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आगे हम देखते हैं रेल परिवहन की बात करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, रेल परिवहन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ें हैं सारी। तो प्रथम रेल मार्ग का निर्माण अगर हम बात करें बिहार में हम बात करें, प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किस दौरान हुआ था? जिस दौरान ये हावड़ा और मुगलसराय रेल मार्ग का निर्माण हो रहा था, उसी दौरान हुआ था, सन 1862 में। तो आपको ये सन याद रखना है, 1862 में कब हुआ था? जब हावड़ा से लेकर मुगलसराय रेल मार्ग का निर्माण हो रहा था, उसी दौरान, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में हुआ था। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बिहार में हम बात करें कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? तो 3794 किलोमीटर है। अगर कुल लंबाई पूछा जाए तो 3794 किलोमीटर है, 3794 किलोमीटर। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। 3794 कुल लंबाई है। जो भारत का कितना है? 5.6%। तो ये भी याद रखिएगा, जो भारत का कुल कितना है? 5.6% भारत का, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, बॉक्स में हमने रख दिया, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में हुआ। और कुल रेल मार्ग की लंबाई बिहार में बात करें तो 3794 किलोमीटर है, जो भारत देश का कुल देश का कितना है? 5.6% है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखिएगा। अगर कुल रेल परिवहन के मामले में देश में बिहार का स्थान पूछा जाए तो बिहार का 8वां स्थान है। और सड़क में भी 8वां स्थान है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है। तो सड़क परिवहन में और रेल परिवहन दोनों में 8वां स्थान है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है, ठीक है। अब बिहार में कुल क्या है? 4 रेल मंडल है, याद रखिएगा। बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं? 4 रेल मंडल हैं। चारों रेल मंडलों के बारे में हम जानते हैं, हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए। तो सोनपुर मंडल, ठीक है, सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल, ठीक है। जो सोनपुर मंडल है इसका रेल क्षेत्र कौन सा है? ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और दानापुर मंडल का कौन सा है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तीनों का है, ठीक है। किसका? सोनपुर, दानापुर और समस्तीपुर। और जो कटिहार है, कटिहार का क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी EFR। तो इसको आप याद रखेंगे, इसका क्षेत्र ये चीज़ है, ठीक है। तो क्षेत्र भी आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन कुल 4 मंडल है, ये जरूर याद रखिएगा कि बिहार में जो है कुल 4 रेल मंडल हैं। कौन कौन से? सोनपुर मंडल, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। समस्त लोग क्या हो गए? दाना खाकर सो गए। कहाँ पर? हार में। हार क्या बोलते हैं? खेत को हार बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ऐसे ही याद कर लीजिए कि सब लोग क्या हुए? दाना खाकर सो गए, समस्त लोग कहाँ पर? हार में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी रेल परिवहन के बारे में। चलिए आगे हम देखते हैं। हम जानते हैं कि जो भारत में है कुल 18 रेल जोन है, ठीक है। भारत में हम देखते हैं कि कुल 18 रेल जोन है। यहाँ हम देख लेते हैं, भारत में ये भी पूछा जाता है, भारत में कुल 18 रेल जोन है, 18 रेल जोन है, ठीक है। बिहार में कुल
भारत में कुल कितने रेल जोन हैं? एक सेकेंड। तो हमने बात की है कि भारत में कुल कितने रेल जोन हैं? 18 रेल जोन हैं, जिसमें से एकमात्र रेल जोन कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार में मात्र एक रेल जोन है और रेल मंडल कितने हैं? 4 हैं। याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। रेल मंडल 4 है और रेल जोन केवल एक है। कौन सा रेल जोन है आपका? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ये मात्र एक रेल जोन है। याद रखेंगे। इस रेल जोन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इनकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2002 को। तो ये आप याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। तो हम देखते हैं कुल 18 रेल जोनों में से मात्र एक रेल जोन कहाँ पर है? बिहार में है। कौन सा है? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। अगर हम बात करें पटना मेट्रो रेल परियोजना, ठीक है, पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? 17 फरवरी 2019 को हुआ था। किसके द्वारा, किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, पीएम मोदी जी ने किया था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पीएम मोदी जी ने किया था। तो इतना हम याद रखेंगे। क्या हम देखते हैं कि पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? 17 फरवरी 2019 को हुआ था। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें देखिए, जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं सारी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने नहीं लिखी हैं। अगर हम बात करें कि इसके तहत जो है पटना शहर में मेट्रो पथ कितना है? मेट्रो पथ कितना है आपका? 39.91 किलोमीटर। याद रखिएगा मेट्रो पथ। और इसका निर्माण जो है 2 चरणों में किया जाएगा, 2027 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2027 तक पूरा हो जाएगा, 2 चरणों में इसका निर्माण किया जाएगा। बस इतनी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आपने रेल परिवहन देख लिया, सड़क परिवहन देख लिया। सड़क परिवहन थोड़ा सा हम देख लेते हैं और एक बार, क्योंकि रिवाइज करेंगे चीज़ें। उम्मीद है कि यहीं पर आप याद कर लेंगे, फिर दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो कुल बिहार में प्रथम रेल मार्ग 1862 में निर्मित हुआ। कुल लंबाई है 3794 किलोमीटर। भारत का जो कितना है 5.6% है। और बिहार में कुल रेल मार्ग देश का कितना है? 8वां स्थान है। और कुल 4 रेल मंडल है। क्या है? समस्त लोग दाना खाकर सो गए कहाँ पर? हार में। यानी कि सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, कटिहार सारा ECR है। और जो कटिहार है आपका NEFR है। और कुल 18 रेल जोनों में, जो भारत में कुल 18 रेल जोन है, उसमें से मात्र एक रेल जोन आपका बिहार में है, हाजीपुर में। कौन सा? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। 1 अक्टूबर 2002 को इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यह शिलान्यास हुआ है, निर्माण कह सकते हैं, इसकी स्थापना हुई है। और पटना मेट्रो रेल परियोजना की बात करें, इसका शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को हुआ पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसी के तहत 39.91 किलोमीटर रेलवे मेट्रो पथ है, जिसका निर्माण 2 चरणों में 2027 तक किया जाएगा। तो इतनी चीज़ें हो गई सड़क परिवहन और आपकी रेल परिवहन के बारे में। अब हम जल परिवहन और वायु परिवहन को जानेंगे। बस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, जहाँ से पूछी जा सकती हैं, उन्हीं चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए हम आते हैं अगली स्लाइड पे। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं वायु परिवहन के बारे में। ठीक है, तो हम नॉर्मली देखते हैं कि बिहार में जो है वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में। तो बिहार में शुरुआत कब हुई थी? 1960 में। बिहार में शुरुआत, ठीक है, शुरुआत यहाँ पर लिख देते हैं। शुरुआत कब हुई थी? 1960 में। ओके, 1960 में। अगर पूछा जाए कि बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1960 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए फैक्ट कोई ना कोई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएंगे जरूर कुछ आपके एग्जाम में, चाहे आप देखिएगा। तो बिहार में हम बात करते हैं, वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई थी। और भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 में स्थापित की गई थी, 2016 में स्वीकृत की गई थी। यहाँ पर लिख सकते हैं स्वीकृत की गई थी। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा बिहार में जो है नागरिक उड्डयन नीति 2016 में स्वीकृत की गई थी। तो इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है बिहार में नागरिक उड्डयन नीति कब स्वीकृत की गई थी? तो ये स्वीकृत की गई थी नागरिक उड्डयन नीति 2016 में। तो इतना हम याद रखें। और इसके अंतर्गत जो है नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक परिकल्पना दी गई थी। वो कौन सी परिकल्पना थी? उड़े देश का आम नागरिक। आपने सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो ऐसे है नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा क्या, हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक, ये है परिकल्पना दी गई थी। तो अगर पूछा जाए कौन सी परिकल्पना दी गई थी, तो आप बता सकते हैं कि यही परिकल्पना दी गई थी। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई, इंपॉर्टेंट थी। जो भी चीज़ें हमने अभी तक बताई, ये चीज़ें आपकी 1960 में शुरुआत हुई। और उड्डयन नीति जो थी आपकी, नागरिक उड्डयन नीति 2016 में स्वीकृत। परिकल्पना क्या थी इसकी? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई। फिर हम देखते हैं बिहार में कुछ हवाई अड्डे हैं, इनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पर हवाई अड्डे हैं, और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम क्या देखते हैं। पहला हवाई अड्डा हमारा कौन सा है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये है पटना में, याद रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर गया जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी आप याद रखेंगे। ये दोनों आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसपे आपका
स्टार लगा हुआ है। तो बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं आपके? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पटना में है, ठीक है। पटना में कौन सा है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर हम बात करेंगे गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? गया में ही, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, तो ये चीज़ें आप समझ जाएंगे। फिर अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जोगबनी जो है हवाई अड्डा, जोगबनी हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोगबनी में। और ये कौन सा है आपका? घरेलू हवाई अड्डा है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं इधर से हम कि ये क्या है? घरेलू हवाई अड्डा है। और ये कहाँ पर पड़ता है? जोगबनी आपका अररिया में पड़ता है, ठीक है। ये घरेलू हवाई अड्डा है, ठीक है। और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय थे, ठीक है, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय थे, तो इनको भी आप याद रखेंगे। कौन सा? जयप्रकाश नारायण और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों अंतर्राष्ट्रीय थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जोगबनी हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोगबनी में है। ये कौन सा है? घरेलू हवाई अड्डा है। ये पड़ता कहाँ पर है? जोगबनी आपका अररिया में पड़ता है, अररिया बिहार, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं रक्सौल हवाई अड्डा। ये कहाँ पर? ये है कहाँ पर? रक्सौल में। ये भी आपका घरेलू हवाई अड्डा है। ये कहाँ पर पड़ता है? पूर्वी चंपारण में, ठीक है, पूर्वी चंपारण में। तो याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। ये भी आपका घरेलू है, ठीक है। सबके सामने सारी चीज़ों को लिख देना आवश्यक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। फिर मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है। ये भी आपका घरेलू ही है। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बाकी ये जो घरेलू हम बता रहे हैं। फिर ये जो है चूनापुर हवाई अड्डा है, ये रक्षा के प्रकार का है, ठीक है। घरेलू, ये डिफेंस से संबंधित है, तो रक्षा से संबंधित है, याद रखेंगे। ये रक्षा से संबंधित हवाई अड्डा है। ये कहाँ पर है आपका? पूर्णिया में, ठीक है, पूर्णिया में है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, याद रखिए। चूनापुर हवाई अड्डा जो है रक्षा से संबंधित हवाई अड्डा है, ये आपका कहाँ पर है? पूर्णिया में है, ठीक है। फिर बात करेंगे दरभंगा हवाई अड्डा। ये भी दरभंगा में है, ये भी घरेलू है, ठीक है। बस हमने क्या देखा कि 2 आपके क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा थे, जयप्रकाश नारायण और गया, और एक आपका चूनापुर जो है रक्षा से संबंधित था। बाकी सभी आपके घरेलू हवाई अड्डे हैं। एक बार और देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पटना में। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गया में। जोगबनी हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोगबनी में। घरेलू हवाई अड्डा है, अररिया में पड़ता है। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल में है, पूर्वी चंपारण में पड़ता है, घरेलू है। और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में, घरेलू है। चूनापुर हवाई अड्डा रक्षा से संबंधित है, ये पड़ता है पूर्णिया में। और दरभंगा हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? दरभंगा में। ये भी एक प्रकार का घरेलू हवाई अड्डा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ आपका ये वायु परिवहन खत्म होता है। अब हम आते हैं सीधे जल परिवहन। देखिए, जल परिवहन को हम ज़्यादातर जानते हैं कि जल परिवहन कहाँ पर होगा? जहाँ पर नदी और समुद्र के माध्यम से अधिकतर जल परिवहन होता है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि नदी समुद्र के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। लेकिन बिहार क्या है आपका? एक भूमध्य राज्य है, ठीक है, यानी कि जमीनी एरिया ज़्यादा है। बिहार क्या है आपका? भूमध्य राज्य है, भूमध्य राज्य है, याद रखिएगा कौन सा आपका? बिहार का है। तो यहाँ पर जो केवल नदियाँ हैं, तो नदियों के माध्यम से ही जो जल परिवहन होता है, तो जल परिवहन केवल नदियों के माध्यम से होता है। तो हम बिहार में बात करेंगे, केवल नदियों के माध्यम से होता है। बिहार में केवल नदियों के माध्यम से होता है, केवल नदियों के माध्यम से, केवल नदियों के माध्यम से। तो इतनी चीज़ों को देखिए, सुनते रहिए, नोट करते रहिए, तो चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी। माध्यम से होता है, ठीक है। तो हमने जैसे बात की क्या है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब जल परिवहन होता है, समुद्र और नदियाँ दोनों काम करती हैं उसमें, समुद्र नदियों में के माध्यम से ही होता है। लेकिन बिहार एक भूमध्य राज्य है, जैसा कि हम जानते हैं, उसमें मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है, नदियाँ थोड़ी कम है, तो इसीलिए यहाँ पर है केवल नदियों के माध्यम से ही होता है यहाँ पर जल परिवहन, क्योंकि यहाँ पर समुद्र नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम समझ गए हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि गंगा नदी में जो है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक आपका कौन सा वाटरवे आता है? नेशनल वाटरवे, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम इसमें क्यों बता रहे हैं, बिहार स्पेशल में? क्योंकि एक अधिकांश इसका जो भाग है वो बिहार से होकर गुजरता है। कहाँ से कहाँ तक? बक्सर से लेकर भागलपुर तक इसका एक अधिकांश भाग होकर गुजरता है। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर मेंशन किया। अगर पूछा जाए आपका कि नेशनल वाटरवे जो आपका है बिहार जलमार्ग संख्या 01 बिहार के कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरती है, तो बक्सर से लेकर भागलपुर से होकर गुजरती है। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे, ठीक है। एक बड़ा भाग होता है। और हम बात करें कि इसकी अगर पूरी लंबाई कितनी है, तो 1620 लंबाई है इसकी, 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर इस जलमार्ग की पूरी लंबाई है। तो अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई। तो क्या हम देखते हैं गंगा नदी में जो प्रयाग से लेकर हल्दिया तक आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 है, इसका जो अधिकांश भाग है बिहार से होकर गुजरता है। कहाँ से? बक्सर से भागलपुर तक। और इसकी लंबाई बात करें प्रयागराज से हल्दिया तक, तो 1620 किलोमीटर है। तो इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम बात करते हैं कि पटना में जो है महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान का निर्माण किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है, निर्माण किया गया कह सकते हैं। तो याद रखेंगे इसको, इसकी स्थापना की गई है। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रीय पोत संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ पर है? पटना के महेंद्रू घाट में। क्या है? महेंद्रू घाट पटना में है,
ओके, चलिए अब बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो एक बरारी घाट से लेकर महादेवपुर घाट है और एक मोकामा से लेकर बरौनी है। तो ये आप याद रखें बिहार में कितने लघु जल मार्ग हैं, तो 2 है। कौन से? बरारी घाट से महादेवपुर, ठीक है, घाट, और मोकामा से बरौनी। तो ये चीज़ें हो गए आपकी परिवहन से संबंधित। अब इसके अलावा आपका परिवहन में कुछ भी नहीं है और ना ही इससे आपका कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। और हम बात करेंगे बिहार में देखिए सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन ये सब अधिक होने के कारण थोड़ा जल परिवहन का महत्व कम है। महत्व कम क्या है? थोड़ा नदियों से ही होता है चीज़ें, तो यही सारी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा महत्व कम है। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने साथी जो जानने वाले हैं। तो ये आपका हम बिहार इस वजह से चला रहे हैं, तो इसमें आज हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक्स का पार्ट आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लिया प्लस आपका जियोग्राफी ख़त्म कर दिया है, ठीक है, जियोग्राफी। अब हमें क्या क्या ख़त्म करना है, आपकी बिहार का इतिहास पूरा ख़त्म करना है। और क्या ख़त्म करना है, इसके साथ में हम बिहार की पॉलिटी ख़त्म करेंगे, यानी कि राज्य व्यवस्था ख़त्म करेंगे। बिहार की कला संस्कृति हो गई, कला संस्कृति और पर्यटन, ये सारी चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। और हम बहुत जल्दी इन सभी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, अधिक समय नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय लेंगे। देखिए ये चीज़ें थोड़ी आपकी जो ज़्यादा थी, ज्योग्राफी थोड़ा पार्ट ज़्यादा होता है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, नहीं तो बाकी समय आपका नहीं लगेगा। जल्दी से जल्दी आपकी चीज़ें यहाँ पर पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, बिहार स्पेशल के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो बहुत ही ज़रूरी है। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी दे रहे हैं या टीचर एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, बिहार का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की छोटी छोटी वीडियो है, कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं, और एक चैप्टर आपका एक वीडियो में ख़त्म कर दे रहे हैं। और 100% क्वेश्चन आपके अगर इस चैप्टर से आ रहे हैं तो यहीं से आएंगे, ठीक है। इसके साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लासेस भी हैं, उनको भी देखिए। हिंदी है, छोटी मोटी जीएस की क्लासेस पढ़ी हैं, उनको देखिए और अच्छे से आप पढ़ते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।